क्या हाल है सबके। वेलकम टू दी सेकंड लास्ट वीडियो इन द सीरीज ऑफ फ्रेमर मोशन प्लेलिस्ट। इसमें वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एनिमेट फंक्शन और द यूज एनिमेट हुक, हाउ यू कैन कंट्रोल एनिमेशंस मैनुअली और मैनुअल इंटरवेंशन के साथ साथ आप कैसे बेटर एनिमेशंस कर सकते हो, एनिमेशन सीक्वेंसेस बना सकते हो। दिस इज गोइंग टू बी अ सिंपली स्ट्रेट फॉरवर्ड, वेरी टू द पॉइंट वीडियो। इसमें वी आर गोइंग टू क्रिएट टू कंपोनेंट्स एंड आई एम गोइंग टू शो यू व्हाट दोस टू कंपोनेंट्स आर गोइंग टू बी। तो चलो स्क्रीन पे चलते हैं। सो फर्स्ट वन इज अ बटन wherein you'll see animations laid out step by step. So once I click on this button, example pay now, a loader comes in and loader will go, button resizes and a check mark appears. A simple animation that you can see in any paywalls or for example Stripe पे आप pay करते हो तो ये वाला animation होता है। Loader collapses, check mark comes. All of this with Framer motion. And the other component that we have here is, I'll just quickly move to the demo, animated text. And the other component is then, and I'll refresh this, everything sorts of generates. So if I delay the duration a bit, you'll be able to briefly see what's happening. So this we are going to create with the animate function and the scope ref that we get along with use animate. तो सीखेंगे कैसे करते हैं। Fairly straightforward. I've already created the components. I'll go back to the code editor. I'll first do a bit of things here. Now what I'm going to do is I'm going to create everything from scratch. So let's see how we can do it. First we'll go ahead and create the animated text component. Already have the backup, so I'll just create animated text tsx rfc animated text. Cool. We'll import it in the page. We'll remove these two animated text from this. Now you see we have the exact blank screen, background is black, see the straightforward. Let's go to the component and see what we are trying to do. First what I'll do is I'll try to render the exact text that I have. So const text would be text में copy कर लेता हूँ, कौन लिखेगा यार। This is the text that we have. तो ये हमारे पास में आ रहा है। पहले इसकी मैक्स विड्थ रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। 4XL MX ऑटो फॉन्ट बोल्ड टेक्स्ट 4XL दिख रहा है। वेलकम टू फाइट बोल नहीं सकते। वेलकम टू FC द फर्स्ट यू हैव द टेक्स्ट। कूल। नाउ व्हाट वी वांट टू डू इज वी वांट टू एनिमेट दिस टेक्स्ट एंड वी वांट टू एनिमेट इट थ्रू द यूज एनिमेट हुक। तो पहले यूज एनिमेट को बताता हूँ कि यूज कैसे करते हैं। फर्स्ट कॉन्स्ट स्कोप एनिमेट इज इक्वल टू यूज एनिमेट। ये स्कोप क्या होता है? स्कोप सिंस यू आर गोइंग टू यूज दिस एनिमेट फंक्शन थ्रू आउट, तो ये एनिमेट फंक्शन किस स्कोप में काम करना चाहिए वो बताता है। और फॉर एग्जाम्पल रेफ इक्वल स्कोप अगर मैं इस डिव पे डाल दूंगा तो इस डिव के सारे चिल्ड्रन जो भी आप इस कंटेनर के अंदर चीजें एनिमेट करना चाहते हो वो एनिमेट फंक्शन इस स्कोप के अंडर काम करेगा। व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से वाज दिस रेफ इक्वल स्कोप मींस अब मैं इसके अंदर कितने भी डॉम एलिमेंट्स डाल सकता हूं। ये जो एनिमेट फंक्शन जो हम यूज करेंगे वो सारा उन स्कोप्ड एलिमेंट्स पे काम करेगा। एक एनिमेट आप डायरेक्टली भी इंपोर्ट कर सकते हो लाइक दिस फ्रॉम फ्रेमर मोशन। क्यों है भाई? ये पहले तो मोशन रिएक्ट होना चाहिए। ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। सो या यूज एनिमेट आप जो फंक्शन है डायरेक्टली भी इंपोर्ट कर सकते हो बट देन इट इज ग्लोबली रेफरेंस्ड, वो आपका स्कोप नहीं होगा बट इट इज गुड इफ यू स्कोप इट। तो स्कोप कर दिया। अब यहाँ पे हमने अब एनिमेट का यूज करके हम इसको पहले एनिमेट करते हैं। फर्स्ट व्हाट आई वांट टू डू इज आई वांट टू क्रिएट अ यूज इफेक्ट और कॉल इट यूज इफेक्ट और ये एक ही बार चलेगा एंड आई वांट टू कॉल इट स्टार्ट एनिमेटिंग। इट इज अ बिट क्लीनर। यूज इफेक्ट मैं इंपोर्ट कर लूंगा जो ऑलरेडी है और मैं इसको सिंस यू आर यूजिंग यूज इफेक्ट यूज स्टेट वगैरह तो वील हैव टू मेक इट अ क्लाइंट कंपोनेंट। नाउ const start animating would be, तो ये जो एनिमेट फंक्शन है हाउ वी कैन यूज इट इज पहले हमें सिलेक्टर डिफाइन करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल इसमें अगर हमारे पास में कोई बटन है, टेक्स्ट है, स्पैन है वगैरह वगैरह। फॉर एग्जांपल मैं इसको कह दूं स्पैन है, ठीक है। अब मेरे को ये स्पैन टारगेट करना है और मैं क्या चाहता हूँ ये स्पैन की ओपेसिटी हो जाए। पहले इसको मोशन डॉट स्पैन कर देते हैं और मोशन मेरे को इंपोर्ट करना पड़ेगा फ्रेमर मोशन यानी मोशन रिएक्ट से। और मैं इसको स्टाइल दे देता हूँ फॉर एग्जांपल ओपेसिटी 0 और इसको क्लास दे देता हूँ इनलाइन ब्लॉक। हाँ आइडियली कुछ नहीं दिख रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ स्पैन की मैं कर देता हूँ ओपेसिटी 1 और सेकंड ऑब्जेक्ट जो हमारा आएगा उसमें हम ड्यूरेशन डिले वगैरह सेट कर सकते हैं। ड्यूरेशन 0.3 सेट कर दिया, ईज कर दिया, ईज इन आउट। कूल। अब देखते हैं कैसा लग रहा है। वंस आई रिफ्रेश आ रहा है। इसका ड्यूरेशन बढ़ा देता हूँ सो यू कैन सी इट बेटर। एक कर देते हैं। अब देखो धीरे धीरे आ रहा है। सो दिस इज हाउ यू एनिमेट। टेक एनी टैग HTML टैग और एनी क्लास नेम फॉर एग्जांपल डॉट लेट्स कॉल इट वर्ड्स क्लास और एनी ID some ID anything that you want to pick, like how you pick it in JavaScript. That is how you have to do it here. I'm going to call it span, and the other thing that I'm going to talk about here is I want to split this text. So what I want initially is अभी तो ये क्या कर रहा हूँ एक साथ आ रहा है। मैं क्या चाहता हूँ ये स्प्लिट होके आए, मतलब एक के बाद एक आए। तो मैं क्या करूंगा ये सब मैं हटा देता हूँ एक बार के लिए और मैं करूंगा टेक्स्ट डॉट स्प्लिट, मतलब स्पेस से स्प्लिट कर दूंगा डॉट मैप वर्ड इंडेक्स एंड आई कॉल इट मोशन डॉट स्पैन और इसमें मैं डाल दूंगा वर्ड और एक स्पेस भी दे दूंगा NBSP। कूल। की डाल देता हूँ इधर
वर्ड प्लस इंडेक्स, इनिशियल दे दूंगा मैं इधर, इवन स्टाइल वुड वर्क, स्टाइल दे दूंगा मैं इधर, ओपेसिटी 0, फिल्टर ब्लर 10 px और y दे दूंगा 10 और की मैंने डाल दिया, ओपेसिटी फिल्टर ब्लर डाल दिया। अब सेम चीज़ है, सिंस दिस इज द इनिशियल स्टेट जिसमें वो होगा, फाइनल स्टेट में ओपेसिटी 1 चाहिए, फिल्टर मेरे को 0 ब्लर चाहिए और y 0 चाहिए, सो वो इनिशियली एनिमेट्स हैं। सो अब मैं देखता हूँ कैसा आ रहा है, सब एक साथ फिर से क्यों आ रहा है। अच्छा, मैंने डिले और स्टैगर नहीं डाला है, उसके बारे में बात कर रहे थे। डिले करना है मेरे को यहाँ पे और मैं एक स्टैगर फंक्शन डालूंगा। स्टैगर मतलब एक के बाद एक, पिछली वीडियो में बताया था, नहीं आ रहा समझ तो जाके पिछली वाली वीडियो देखो। स्टैगर यू कैन इंपोर्ट फ्रॉम फ्रेमर रिएक्ट। स्टैगर क्या होता है, सब चीजों को स्टैगर कर देता है, ये एनिमेशन लगना इस चाइल्ड एलिमेंट पे एक के बाद एक आए, उसके लिए भी यूज स्टैगर। कूल, देखते कैसा लग रहा है। अब एक के बाद एक आ रहा है, रिली स्लो, रिली पॉइज्ड। इसको थोड़ा सा टेस्टफुल बनाएंगे तो पहले तो इसमें इसको हटा देते हैं, इनलाइन ब्लॉक चाहिए ताकि हमारी ये वाई वाली चीज लग सके। ब्लॉक और इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट्स पे लगती है। स्टैगर मैं थोड़ा सही ही रखता हूँ, इसको 0.2 कर दूंगा, देखते कैसा आ रहा है। इट्स अ बिट फास्टर। स्टैगर 0.02 करूँ तो और फास्ट है, और मैं ड्यूरेशन इसकी 0.5 कर देता हूँ। टेस्टफुल, सही आ रहा है। मैक्स विड्थ और इसकी रेस्ट्रिक्ट करके देखते हैं, 2xl करके देखते हैं। सी, simple stagger animation and this animate function we are using. Now this animate function use effect पे डाला है। अगर मैं ऊपर एक बटन डाल दूँ ना, start animating और what is fight club डाल दूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे रेफ स्कोप डाल दिया मैंने, बटन डाल देता हूँ BG neutral 800 px4 py2 rounded MD what is FC। cool। अब यहाँ पे ये जो what is FC है उसको मैं on क्लिक से मैप कर देता हूँ, स्टार्ट एनिमेटिंग कर देता हूँ ना, स्टार्ट एनिमेटिंग यूज इफेक्ट से मैं इसको हटा देता हूँ। सो वंस आई क्लिक ऑन इट, यू सी दिस एनिमेशन हैपेंस वंस आई क्लिक ऑन इट। सो अभी कर्सर पॉइंटर नहीं दिख रहा है, और एक दो चीज़ें और कर देता हूँ। कर्सर पॉइंटर एक्टिव स्केल 110, ठीक है, अब दिख रहा है। ट्रांजिशन ड्यूरेशन 200, क्लिक किया आ गया, रिफ्रेश, क्लिक किया आ गया, रिफ्रेश। समझ गए? तो ये चीज होती है, यू गेट द पॉइंट राइट। सो वंस यू क्लिक ऑन इट the thing animates। cool। बाकी वापस use effect पे चल लेते हैं, that is more easier and that is the standard way of doing it। for example, if you want these kinds of animation, you can just place them in a use effect and the initial animation starts to work like this, or once while it is in view you can also make sure it works। cool। ये था first example। अब चलते हैं हमारे next example पे और उसमें देखेंगे कैसे हम animate कर सकते हैं। next example is called animation sequences। कूल, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं पेज में जाके, सिंपल, ये हमें नहीं चाहिए। एनिमेशन सीक्वेंसेस में क्या चाहिए, पहले सबसे पहले एक बटन चाहिए, तो बटन बना लेते हैं हम जल के, सिंपल बटन। क्लास नेम वुड बी h20 width, तो स्टाइल में दे देंगे हम अभी, राउंडेड LG BG gradient to R from purple 500 via violet 600 to indigo 500। देखते कैसा लग रहा है, अभी पहले डाल देते हैं। और परचेज नाउ $169, text white, font bold, medium would do, purchase now। इसका स्टाइलिंग कर देते थोड़ी, width would be 30 rem for now for demo purpose। और मोशन हम इंपोर्ट कर लेते हैं, ये सारी चीज़ें जो हमें इंपोर्ट, यूज, एनिमेट, और क्या चाहिए, मोशन चाहिए फ्रॉम मोशन रिएक्ट। कूल, मोशन रिएक्ट से इंपोर्ट कर ली। अब देखते कैसा लग रहा है हमारा बटन, क्या हो गया, यूज क्लाइंट करना पड़ेगा, यूज क्लाइंट। अब देख लेते हैं, परचेज नाउ आ रहा है, कर्सर पॉइंटर भी डाल देते हैं इधर। कूल। अब मैं क्या चाहता हूँ, इसको भी एक स्पैन देते हैं यार, और ऑन क्लिक स्टार्ट एनिमेटिंग, कॉन्स्ट स्टार्ट एनिमेटिंग। कूल, ये हमारा सारा चीज़ें हो गई है। क्लास नेम दे देते हैं टेक्स्ट, ठीक है। वंस आई क्लिक ऑन इट, आई वांट द विड्थ टू गो टू 0 एंड आई वांट द टेक्स्ट की ओपेसिटी टू गो टू 0। तो ये देखते कैसे करते हैं। लाइक आई सेड, पहले विल डू इट इज स्कोप एनिमेट वुड बी यूज एनिमेट, ठीक है। रेफ कर दिया स्कोप, इसको क्लास नेम रिलेटिव देते हैं और विड्थ दे देते हैं 60 H40 और 20 इज फाइन। रिलेटिव फ्लेक्स आइटम सेंटर जस्टिफाई सेंटर रिलेटिव 2 बार हो गया है। कूल, ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आगे चल के हमें एब्सोल्यूट पोजीशनिंग करनी है कुछ सारी चीजों की, तो उसके लिए कंटेनर को रिलेटिव दे रहा हूँ और विड्थ दे रहा हूँ ताकि लेआउट जंप्स ना हो, इधर उधर निकल गया, बट दैट्स हाउ इट। कूल। अब हमारे पास में परचेज नाउ बटन है, अभी हो गया। अब मैं क्या चाहता हूँ, क्लिक पे श्रिंक हुए, तो व्हाट आई विल डू इज एनिमेट
and that will be button width would go to 0 rem and ये चाहता हूँ मैं कब हो, duration 0.3 में हो जाए। तो देखते काम करता है कि नहीं करता। क्लिक, width goes to 0, बट टेक्स्ट अभी भी दिख रहा है ना। तो टेक्स्ट के लिए हम क्या कर सकते हैं, एनिमेट, ये जो मैंने स्पैन को दिया है ना इधर क्लास टेक्स्ट की, तो I'd call it text dot क्योंकि it's a class, display would be none and duration would be 0.1 ताकि थोड़ा जल्दी जाए। ठीक है, जा रहा है स्मूथ। ये इस वजह से हो पा रहा है क्योंकि दिस एनिमेट एंड दिस एनिमेट रन एट द सेम टाइम। आगे बताऊंगा कि इसको अवेट करके आप 2-4 चीजें पहले परफॉर्म कर सकते हो, और उसका एक मोर एलिगेंट सोल्यूशन इज एनिमेशन सीक्वेंसेस। वो हम देखेंगे कैसे करनी है, बट सीक्वेंस भी कुछ भी नहीं है, एरे है जो इसमें पास करते हो, जो बताएगा एक के बाद एक एग्जीक्यूट होना है। बट फॉर नाउ दिस इज फाइन। इसके बाद मैं क्या चाहता हूँ, मेरे पास में एक ग्रीन डब्बा देखा था आपने, तो आई कॉल इट H20 W20 राउंडेड फुल BG ग्रीन 500 एब्सोल्यूट इनसेट 0 यानी टॉप 0 राइट 0 लेफ्ट 0 बॉटम 0 M ऑटो यानी सेंटर्ड पोजीशन। देखते हैं कैसा लग रहा है, बीच में आ गया एकदम। अब मैं क्या करूंगा, पहले तो इसको मोशन कर दूंगा, मोशन डॉट डिव कर दूंगा, और इसको एक क्लास दे दूंगा स्पिनिंग सर्कल। कूल, फॉर नाउ अभी कुछ भी दे रहा हूँ, आगे पता चलेगा क्यों दे रहा हूँ। ठीक है, स्पिनिंग सर्कल। अब मैं क्या चाहता हूँ, अब ये जो स्पिनिंग सर्कल है, जब ये बटन जो है चला रहा है, इनिशियली मेरे को इसकी ओपेसिटी नहीं चाहिए और इसका स्केल भी 0 चाहिए। ओपेसिटी वुड बी 0, स्केल वुड बी 0। ठीक है, अब क्या करूँगा, एनिमेट स्पिनिंग सर्कल। मेरे को 2-4 चीज़ें चाहिए, ओपेसिटी 1 चाहिए और स्केल मेरे को की फ्रेम चाहिए। पहले तो 0 होगा, फिर 1.2 तक चले जाएगा, फिर 1 पे आएगा, फिर 0.8 पे चला जाएगा, फिर 1 पे आएगा, फिर 1.2 पे जाएगा, फिर 1 पे आएगा, फिर 0.8 पे जाएगा, फिर वापस 1 पे आ जाएगा। तो आप बाउंसी एनिमेशन आएगा एक, और इसका मेरे को चाहिए ड्यूरेशन शुड बी 0.5 करके देखते हैं। लेट्स सी, वंस आई क्लिक, ये देखो कुछ तो किया ये, और मेरे को ये 2 की फ्रेम्स हटाने पड़ेंगे, इतना भी नहीं चाहिए। अब करके देखते हैं, 0.8, ये भी नहीं चाहिए, बहुत ही गंदा लग रहा है। 0, 1.2, 1, 0.8 और इधर 1 भी हटा देते हैं। स्मूदर, अब देखो ये एक साथ चल रहा है। मैं नहीं चाहता ये एक साथ चले, मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ पहले हो जाए फिर हमारा नीचे वाला एनिमेट चले। तो इसके लिए मैं इसको अवेट कर लूँगा, सिंपल है, ज़्यादा कुछ है नहीं। अब चला, ठीक है, पहले पूरा बटन चला गया, फिर ये आया। कूल, मैं चाहूँ तो इसको ये चीज़ सारी इसी में ही कर सकता हूँ, मेरे को अलग से वो डब्बा लाने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं इसकी विड्थ कर दूँ बटन की, इंस्टेड ऑफ 0 आई कीप इट, सर्कल कितना ला रहा हूँ, H20 विड्थ 20 ला रहा हूँ ना। 20 इज लाइक व्हाट, 80 पिक्सल इज व्हाट, 5 rem, सो आई कॉल इट 5 rem। बॉर्डर रेडियस 0.5 rem नहीं, 3x कर देता है फॉर एग्जांपल। देखा, ये इसी में ही कर देते हैं, वो ज़्यादा बेटर लग रहा है नहीं। हाँ, ये ग्रीन हटा देते हैं, डेमो वाला हटा देते हैं, ये वाला ज़्यादा बेटर लग रहा है। कूल, इसका करेंगे विड्थ, ये कर दिया, कूल। और आई डोंट वांट द स्पिनिंग सर्कल टू डू समथिंग, बट आई अगेन वांट द बटन टू हैव दिस सॉर्ट ऑफ एनिमेशन। लेट्स सी, 0 से ना लाके 1 से लाते हैं। कूल, 0 से ना लाके 1 से लाए। कूल, नाइस, लुक्स गुड। अब मैं चाहता हूँ इसका बैकग्राउंड ये जब हो जाए, टी एनिमेट, मेरे को नहीं पता ये काम करेगा, देखते हैं, मैं भी पहली बार कर रहा हूँ। बटन बैकग्राउंड कलर ग्रीन 500। दिस इज द न्यू टेलविंड CSS सिंटैक्स, क्योंकि कलर्स आर नाउ ग्लोबली अवेलेबल, सो यू कैन प्रीटी मच यूज इट। लेट्स सी, बैकग्राउंड काम नहीं किया, आई थिंक इट इज बैकग्राउंड ओनली, और आई विल हैव टू मॉडिफाई द लीनियर ग्रेडियंट। लेट्स सी, लीनियर ग्रेडियंट टू राइट, देखते हैं काम करता है क्या। कर रहा है, और ये चीज़ मैं इसको यहीं दे सकता हूँ। आई थिंक आई डोंट नीड दिस। आई थिंक बैकग्राउंड कलर्स इंटरपोलेट नहीं हो रहे हैं इजीली। लेट मी सी इफ आई कैन जस्ट रिमूव दिस एंड BG पर्पल 500 डाल दूँ, इंसर्ट बैकग्राउंड इमेज डाल दूँ मैं, बार कलर ग्रीन 500 बैकग्राउंड कलर। अच्छा, सॉरी, हाँ ये इंटरपोलेट अच्छे से हो रहा है। ठीक है, पर्पल से सीधा जा रहा है ग्रीन पे। आई थिंक दिस यू कैन डू, looks nice also, but instead I'd want a linear gradient image.
लिनियर ग्रेडियंट में मे बी इंटरपोलेट नहीं हो पा रहा, वो देखूंगा क्या करना है, बट नॉट रेलिवेंट फॉर दिस वीडियो। तो मैं इसको अभी के लिए फिर भी वही सेट कर देता हूँ वापस से सारा। कूल, वंस दिस इज डन, ओके ये ग्रीन पे आ गया। ग्रीन के ऊपर मेरे को एक चेक मार्क भी चाहिए, तो चेक मार्क पहले मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। मेरे पास में चेक मार्क पहले से पड़ा हुआ है, और व्हाट आई कैन डू इज आई कैन जस्ट कॉपी पेस्ट फ्रॉम द बैकअप। सो व्हाट आई डू इज आई जस्ट कॉपी दिस, मोशन के लिए हटा देता हूँ एक बार, ओपेसिटी 0 हटा देता हूँ, इनिशियल पाथ लेंथ 0 हटा देता हूँ, ट्रांजिशन हटा देता हूँ। सो यू हैव दिस एसवीजी। मेरे को क्या करना है, पहले तो इसको मोशन एसवीजी में कन्वर्ट कर लेना। सेम इज विद मोशन डॉट पाथ। ये कुछ क्लासेस है H8 W8 एब्सोल्यूट, सो इट इज एब्सोल्युटली पोजीशन। चेक आइकन बिकॉज आई वांट टू स्टाइल इट। दूसरा मैं इसको दे दूंगा स्टाइल, opacity शुड बी 0 एंड इनिशियल पाथ लेंथ शुड बी 0। कूल, ट्रांजिशन ड्यूरेशन टाइप इज, ये सब ट्रांजिशंस है। ओके, वंस दिस एनिमेशन इज डन, मैं क्या चाहता हूँ, एनिमेट, और ये चेक जो आइकॉन है इसका मैं दो चीजें करना चाहता हूँ। फर्स्ट, ओपेसिटी शुड बी 1, ड्यूरेशन वुड बी 0.1। कूल, द अदर थिंग दैट आई वांट टू डू इज आई वांट टू एनिमेट द check icons path. This is how you can select multiple selectors, and I want to do it path length 1 so that it draws out the path, and duration would be 0.3. Let's see how it works. Refresh, check आ गया। दो चीजें हो रही है इस चेक में, पहले ओपेसिटी 0 से 1 हो रहा है, फिर ये ड्रॉ कर रहा है। ठीक है, कूल, लुक्स गुड। एक और चीज मिसिंग है यहाँ पे, लोडर। आई क्विकली कॉपी द लोडर एज वेल। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग दैट वी डिड विद द चेक मार्क, इंस्टेड we have this motion SVG like we did initially. The width would be 0 and I call it loader, और ये आपको यहाँ दिखेगा। एक बारी पहले width 0 कर लूँ मैं, width 0 है, and the first thing that I want to do is animate loader, and width I want to say let's say 2 rem, duration 0.1, opacity would be 1, and then again I want to do animate loader का पाथ नहीं चाहिए, लोडर का करना है मेरे को रोटेट। आई वांट टू डू इट 360 इंटू, मेरे को 4 रोटेशन पड़वाने हैं इसको। ड्यूरेशन 1, इन्फिनिट लूप नहीं चाहिए, 4, ड्यूरेशन 2 कर देता हूँ। लेट्स सी कैसा लग रहा है। अभी सब कुछ बाहर हो रहा है क्योंकि सब एक साथ चलता है। व्हाट आई हैव टू डू इज आई हैव टू अवेट फॉर दिस। लेट्स सी, अभी ये बाहर क्यों जा रहा है मुझे पता नहीं, क्योंकि मेरे को मोशन एसवीजी प्रॉब्ली इनसाइड रखना पड़ेगा। मैंने बाहर क्यों रखा है मुझे पता नहीं। ये मोशन एसवीजी यहाँ नहीं, यहाँ चाहिए। अब मैं देखता हूँ क्या होगा इस बटन को। अगर ये नहीं हो रहा है तो मैं कर देता हूँ फ्लेक्स, आइटम सेंटर, जस्टिफाई सेंटर, सब अलाइंड परफेक्टली, पिक्सल परफेक्ट। नाउ इफ आई क्लिक, लोडर आ गया, लोडर खत्म। लोडर की ओपेसिटी 0 करना मैं भूल गया। ये लोडर को मैं एनिमेट लोडर ओपेसिटी ये कर दूँगा। ठीक है, ये हो गया वंस। कूल, लोड हुआ, चले गया। हाँ, डिस्प्ले ऑन हो रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, रोटेट हो गया, रोटेट हो गया, ड्यूरेशन 1। ठीक है, दिस इज सॉर्ट ऑफ अ सीक्वेंस इन इटसेल्फ। नाउ अब ये बहुत ज़्यादा कोड हो जाता है कभी कभार। द ईजियर थिंग दैट यू कैन डू इज पास एन एरे into this animate function and call it a sequence. अब मैं बताता हूँ वो कैसे करते हैं। I'll call it const sequence and it'll be an array of arrays it will be. तो फर्स्ट आई वांट द, जो भी आप देख रहे हो ना यहाँ से ऊपर से नीचे, सेम चीज आप एक सीक्वेंस ऑफ एरे में डाल सकते हो। बताता हूँ कैसे। फॉर एग्जाम्पल डॉट लोडर, सिंपली ओपेसिटी 1, विड्थ 2 rem। ठीक है, सिमिलरली ड्यूरेशन 0.1। सेम चीज यू हैव टू रेप्लिकेट फॉर एवरी स्टेप। अब ये मैं यहाँ से हटा दूंगा और आई विल जस्ट ऐड वन मोर एरे। लोडर, रोटेट, ये सारी चीजें बेसिकली जो आपने नीचे देखी मैं वो यहाँ डाल दूंगा, और इंस्टेड यहाँ हटा के मैं ये सब what I'll do is just animate sequence कर दूंगा। एक इसमें एरर आता है बट देखते हैं कैसे होता है। Now once I click on it, लोडर नहीं आ रहा है फॉर सम रीज़न, देखते डिबग करते हैं। चेक आइकॉन भी नहीं आ रहा है। आई थिंक पाथ एनिमेशन नहीं डाला उसने, नहीं डाला। ओपेसिटी 0 से 1 एंड ओपेसिटी 1 से 0। अब ठीक है। Same I think I'll have to do here. Opacity should be instead 0 to 1. बहुत लेट आ रहा है, डिले मेरे को नहीं चाहिए। 0 to 1 duration, path length duration 0.1। ये ओके कूल। आई थिंक फॉर सीक्वेंसेज विल हैव टू सेट की फ्रेम्स हियर इंस्टेड ओपेसिटी। अगर मैं 0 से सिर्फ 1 या 0 डाल रहा हूँ तो आई थिंक इट इज गेटिंग कंफ्यूज। इंस्टेड आई either want to initialize opacities here,
So 10 मैं confused now. Otherwise, I could specify keyframes here. I think it is straightforward only. Cool. Now the thing with sequences is this gets executed one after the other. For example, पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा. Previous approach में देखा था सब आप एक साथ कंट्रोल करते हो, एक साथ एनिमेट करते हो. And with the help of await, you can specify कौन सी चीज कहाँ पे एनिमेट होगी. With sequences, it is pretty straightforward. एक के बाद एक सब एग्जीक्यूट होगा. इसमें if you want to alter कि कौन सी चीज कहाँ होनी चाहिए. For example, now once I click on it, loader आ रहा है, चेक मार्क आ रहा है. अब मैं चाहता हूँ ये चेक मार्क थोड़ा जल्दी आए, तो इंस्टेड आई कैन डू हियर इज दिस थिंग गेट्स एग्जीक्यूटेड एट लेट्स से -0.4. लेट्स सी इफ दैट वर्क्स, और -2.4 लेट्स से. समझ रहे हो? अगर मैं माइनस या प्लस कर रहा हूं तो वो सीक्वेंस में उतना ड्यूरेशन या तो पहले चला जा रहा है या पीछे चला जा रहा है. यहाँ देख -2.4 किया तो आप देखना ये चेक मार्क जो आएगा वो पहले ही आ जाएगा. ठीक है, ओपेसिटी उसकी पहले ही आ गई. चेक मार्क और उसके बाद की सीक्वेंसेस पहले ही आ रही है. बट इफ आई डू इट लाइक 1.4, दिस इज इन सेकेंड्स. सो क्लिक, डन, एंड चेक मार्क कम्स अप. कूल. क्लिक, squeeze, check mark comes up. Cool. This minus plus मतलब सीक्वेंस में आगे पीछे जाना है. अगर आपने कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया तो ये जो एंटायर एनिमेशन ड्यूरेशन है उसमें चला जाएगा. फॉर एग्जांपल, अगर आप चाहते हो आप ये 0.3 पे आए तो अब आप रिफ्रेश करो, ये 0.3 पे आने लगेगा. गलत बोल दिया, +0.3 बोलना था इसको. ठीक है, थोड़ा लेट आ रहा है. अभी माइनस कर दिया, 1.4 बढ़िया था, जल्दी आ रहा था. सो वंस आई रिफ्रेश, जल्दी आ रहा है. तो प्लस माइनस से यू कैन बेसिकली ऑल्टर द डायरेक्शन ऑफ एनिमेशंस. बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत सिंपल. कभी कभी मैं भी बहुत कंफ्यूज होता हूँ प्लस माइनस पे. आई हैव टू गो टू द डॉक्स एंड अंडरस्टैंड. motion.dev मेरे पास तो प्रो है, आपके पास नहीं है. हाँ, क्यों, आई डोंट केयर. बट यहाँ पे जाओगे, अगर आप ये यूज एनिमेट वाला पढ़ोगे आपको सब समझ में आ जाएगा. इतना ही है, इसमें कुछ नहीं है. और मेंशु सीक्वेंसेस, ये जो सीक्वेंस पढ़ोगे, टाइमलाइन सीक्वेंसेस, विल गेट टू नो हाउ दीज थिंग्स वर्क. प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, प्रीटी इजी, बट यू टेंड टू फॉरगेट. अभी मैं भूल गया था भाई, मैं खुद भूल गया था. बट अगेन यू कैन रेफर टू द डॉक्स अगेन एंड डू थिंग्स दैट वे. दैट्स ईजियर. मैं तो भूलता ही रहता हूँ. अब ये सर्कल वाला एनिमेशन जो है, मैं चाह रहा हूँ ये थोड़ा विड्थ वाला जो है ना बटन, और जो टेक्स्ट चीज़ें हैं थोड़ा पहले हो जाएं. एट लेट्स से -0.5 करके देखते कैसा लगता है. थोड़ा एब्रप्ट हो रहा है, यहाँ से नहीं करूँगा. तो जो टेक्स्ट है पहले, तो इसको पहले भगाऊंगा. ठीक है, सिमिलरली इसको भी मैं पहले भगाऊंगा. आप ड्यूरेशन भी ट्वीक कर सकते हो, ऐट भी ट्वीक कर सकते हो, जो ट्वीक करना कर सकते हो. सो वंस आई सिलेक्ट लोडर, परचेज सक्सेसफुल हैपन्स. ये 0.5 ये भी कर देता हूँ, -0.5, 0.8. या फिर ट्वीक दीज वैल्यूज, सी व्हाट वर्क्स. ठीक है, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो. एंड anyhow you are going to create a sequence, this is how you're going to do it. So I hope you learned something about animation sequences and animations in general. This is going to be the last sort of core fundamentals video in the series of motion. The next that I want to talk about here is creating a landing page from scratch. That is going to be the next video, जिसमें I'll create a complete landing page along with sign up, login, all the other content pages, blog pages. And what we are going to do is we're going to sell it on Easternity UI Pro. So that is going to be a production ready template. You'll get to know what goes inside of building a template. क्या चीज़ें consider करनी होती है, क्या micro animations डालने होते हैं, क्या taste होता है, design inspiration कहाँ आती है, design sense कैसे develop होता है, क्या sections होने चाहिए, क्या सारी चीज़ें होनी चाहिए, how do you handle dark mode, stuff like that, how do you put it to production. वो सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे. I hope this video was helpful for you and you learned a thing or two about animation and animation sequences in general. This
this animate function is really powerful in general. Put it to good use and you'll create delightful and amazing micro interactions down the road. So if you like this video, do hit the like button and do drop in your comments what do you want me to talk about next. Do subscribe to the channel. Tab tak ke liye take care. Create animation sequences. If you are creating anything with motion, do tag me on Twitter. I'll give you feedback or I'll share your work into my upcoming videos. Tab tak ke liye take care and I'll see you in the next one.